आज हम जानते हैं पेट की गंदगी बाहर करने के 5 असरदार आयुर्वेदिक तरीके हैं। दरअसल आधुनिक जीवन शैली, गलत खान-पान, अनियमित दिनचर्या और मानसिक तनाव के कारण पेट में गंदगी जमा होना आज बहुत आम समस्या बन चुकी है। पेट की गंदगी से आशय है आंतों में जमा हुआ मल, विषैले तत्व, गैस, कब्ज और अपचा भोजन। आयुर्वेद के अनुसार जब पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है तब भोजन पूरी तरह नहीं पचता और वहीं आम बनकर शरीर में रोगों की जड़ बनता है। पेट साफ न रहने पर न केवल कब्ज होती है बल्कि त्वचा रोग, सिरदर्द, थकान, मुंह की बदबू, मोटापा, एसिडिटी और मानसिक सुस्ती भी बढ़ती है। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है शरीर को प्राकृतिक तरीके से शुद्ध करना, न कि जबरदस्ती दवाओं से पेट चलाना। सुबह उठते ही शरीर प्राकृतिक रूप से मल त्याग के लिए तैयार होता है। इस समय यदि सही आदतें अपनाई जाए तो पेट अपने आप साफ होने लगता है। सबसे पहला और सरल उपाय है गुनगुना पानी। सुबह खाली पेट 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने से आंतों की गति सक्रिय होती है। यह पानी रात भर जमा विषैले तत्वों को ढीला करता है और मल को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि कब्ज ज़्यादा पुरानी हो तो गुनगुने पानी में कुछ बूंदें नींबू की या आधा चम्मच शहद मिलाया जा सकता है, लेकिन यह नियमित आदत बननी चाहिए, तत्कालीन उपाय नहीं। दूसरा प्रभावशाली आयुर्वेदिक तरीका है त्रिफला का सेवन। त्रिफला हरड़, बहेड़ा और आंवला का संतुलित मिश्रण है जो आंतों को धीरे धीरे साफ करता है। यह कोई तेज रेचक नहीं है बल्कि पाचन तंत्र को सुधार कर प्राकृतिक रूप से मल त्याग को नियमित बनाता है। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने से सुबह पेट साफ होने लगता है। नियमित सेवन से आंतों की दीवारों पर जमी पुरानी गंदगी भी धीरे धीरे बाहर निकलती है। यह शरीर को कमजोर नहीं करता बल्कि पाचन अग्नि को मजबूत करता है। तीसरा उपाय है सही मात्रा में घी का उपयोग। आयुर्वेद में गाय के घी को पाचन के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुना दूध या पानी में शुद्ध गाय का घी लेने से आंतें चिकनी रहती है और मल आसानी से बाहर निकलता है। जिन लोगों को सूखी कब्ज रहती है उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभदायक है। घी आंतों को पोषण देता है और मल को कठोर होने से रोकता है। चौथा तरीका है फाइबर युक्त प्राकृतिक आहार का सेवन। आयुर्वेद में फाइबर को रेशा माना जाता है जो आंतों की सफाई में झाड़ू का काम करता है। हरी सब्जियां, पकी हुई लौकी, तोरी, तुरई, गाजर, चुकंदर, दलिया, जौ और ओट्स जैसे अनाज आंतों की सफाई में मदद करता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कच्चा फाइबर हर किसी के लिए सही नहीं होता है। जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है उन्हें सब्जियां हल्की पकी हुई और मसाले के साथ लेना चाहिए ताकि वह आसानी से पच सके। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक तरीका है दिनचर्या और समय पर भोजन। आयुर्वेद कहता है कि गलत समय पर सही भोजन भी विष बन सकता है। देर रात खाना, बार बार कुछ न कुछ खाते रहना, भोजन के तुरंत बाद सो जाना, यह सभी आदतें पेट में गंदगी बढ़ाती है। भोजन और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। दो भोजन के बीच शरीर को पाचन का पूरा समय देना चाहिए। जब पुराना भोजन पूरी तरह पच जाए तभी अगला भोजन लेना चाहिए। इससे आम बनने की प्रक्रिया रुकती है। इसके साथ ही योग और शारीरिक गतिविधि भी पेट की सफाई में अहम भूमिका निभाता है। हल्का व्यायाम, टहलना, पवन मुक्तासन और वज्रासन जैसे योगासन आंतों की गति को बेहतर बनाता है। भोजन के बाद 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठने से गैस, अपच और कब्ज की समस्या कम होती है। लगातार बैठे रहने वाली जीवन शैली पेट को सुस्त बना देती है जिससे गंदगी जमा होने लगती है। मानसिक तनाव भी पेट की सफाई में बाधा बनता है। आयुर्वेद में मन और पेट का गहरा संबंध माना गया है। चिंता, डर और गुस्सा पाचन अग्नि को कमजोर करता है। इसलिए शांत मन, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या भी पेट को साफ रखने का एक छुपा हुआ लेकिन बहुत जरूरी उपाय है। जब मन शांत होता है तब पाचन भी संतुलन में रहता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि कुछ फल और सब्जियां पेट को कर देती है अंदर से खराब, वह कौन सी है। दरअसल पेट की सेहत केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या खाते हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम क्या नहीं खाते। कई ऐसे फल और सब्जियां हैं जिन्हें सामान्य रूप से बहुत स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है, लेकिन गलत समय, गलत मात्रा या कमज़ोर पाचन वाले व्यक्ति के लिए वही चीज़ें पेट को नुकसान पहुंचा सकती है। आयुर्वेद हर भोजन को व्यक्ति की प्रकृति, ऋतु और पाचन शक्ति के अनुसार देखने पर जोर देता है। कुछ फल अत्यधिक ठंडे और भारी होते हैं जो कमज़ोर पाचन वाले लोगों में गैस और कब्ज पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कच्चा केला बहुत भारी होता है, यह आंतों की गति को धीमा कर देता है और कब्ज की समस्या बढ़ा सकता है। पका केला सीमित मात्रा में ठीक है, लेकिन दूध के साथ या रात में लेना कई लोगों के लिए समस्या पैदा करता है। इसी तरह अमरूद में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। जिनकी पाचन शक्ति मजबूत है उनके लिए यह अच्छा है, लेकिन कमज़ोर पाचन वाले व्यक्ति में यह गैस और पेट दर्द पैदा कर सकता है, खासकर अगर इसे रात में या भोजन के तुरंत बाद खाया जाए। फल और दूध का गलत संयोजन भी पेट के लिए हानिकारक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार खट्टे फल दूध के साथ लेने से पाचन बिगड़ता है और आम बनता है।
इससे भारी पेट रहता है, गैस बनती है और त्वचा संबंधी समस्या भी हो सकती है। इसी तरह तरबूज और खरबूजा जैसे फल बहुत जल्दी पचते हैं। इन्हें अन्य भोजन के साथ या भोजन के बाद खाने से पेट में खमीर बनने लगता है, जिससे गैस और दस्त तक हो सकता है। यह फल हमेशा खाली पेट या अकेले खाने चाहिए। कुछ सब्जियां भी हर किसी के लिए समान रूप से लाभदायक नहीं होती है। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियां गैस बढ़ाने वाली होती है। जिन लोगों को पहले से ही गैस, अपच या कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए यह सब्जियां सामान्य समस्या बढ़ा सकती है, खासकर अगर इन्हें ज़्यादा मात्रा में या ठीक से पकाए बिना खाया जाए। इन सब्जियों को मसाले के साथ अच्छी तरह पकाकर ही लेना चाहिए। कच्चा प्याज और कच्ची मूली भी कई लोगों में पेट दर्द और गैस का कारण बनती है। मूली विशेष रूप से ठंडी तासीर की होती है। रात में मूली खाने से पाचन कमज़ोर हो सकता है और गैस भी बढ़ सकती है। हालांकि दिन में सीमित मात्रा में और सही तरीके से पकाकर ली गई तो यह नुकसानदायक नहीं होती है। टमाटर अत्यधिक खट्टा होता है, जो एसिडिटी और जलन की समस्या को बढ़ा सकता है, खासकर खाली पेट। अधिक मात्रा में कच्ची सलाद खाना भी आजकल एक आम गलती है। यह मान लिया गया है कि कच्ची सब्जी हमेशा फ़ायदेमंद होती है, जबकि आयुर्वेद के अनुसार कमज़ोर पाचन वाले व्यक्ति के लिए कच्चा भोजन भारी होता है। इससे आंतों में अपचा भोजन जमा होने लगता है, जो पेट की गंदगी का कारण बनता है। सलाद सीमित मात्रा में और दिन के समय ही लेना बेहतर होता है। फल खाने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। रात में फल खाना, खासकर ठंडे फल, पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। रात को पाचन अग्नि कमज़ोर होती है, ऐसे में फल पूरी तरह नहीं पचते और गैस, एसिडिटी या सुबह पेट साफ न होने की समस्या पैदा करता है। फल हमेशा दिन में, खासकर सुबह या दोपहर में खाने चाहिए। आजकल जूस का चलन भी बहुत बढ़ गया है, लेकिन फलों और सब्जियों के जूस से फाइबर निकल जाता है, जिससे आंतों को प्राकृतिक सफाई का लाभ नहीं मिल पाता। ऊपर से ठंडा जूस पाचन को और भी कमज़ोर कर सकता है। साबुत फल और हल्की पकी सब्जियां जूस की तुलना में ज़्यादा लाभकारी होती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि कोई भी फल या सब्जी अपने आप में पूरी तरह खराब नहीं होती है। समस्या तब होती है जब उसे गलत समय, गलत संयोजन या अपनी पाचन क्षमता से ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। आयुर्वेद संतुलन सिखाता है, मौसम के अनुसार भोजन, पाचन शक्ति के अनुसार मात्रा और सही समय पर आहार। जब यह संतुलन बनता है, तब पेट स्वास्थ्यिक रूप से साफ रहता है और शरीर में गंदगी जमा नहीं होती है।